अब जैसा कि सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी और जबरदस्त सेलिंग होती हुई नजर आई। वन वे ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिला डाउन साइड पे बहुत ही अच्छे से, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कल के वीडियो में कि पुट साइड पे हमें अच्छा मूव मिल सकता है। मैंने आपसे 85-100 का पुट भी शेयर किया था, वो 900,000 के आसपास तक जाता हुआ नजर आया। 280 के लेवल के आसपास उसकी ओपनिंग हुई, जहां पे हम इस तरह से चैनल में खड़े हुए थे, तो ब्रेकडाउन करके खड़े हुए थे। मैंने आपसे ये कहा था वापस से जैसे इसके ऊपर आता है तो ये यहाँ पे पहला टारगेट इस लेवल के आसपास तक देगा, फिर उसके ऊपर निकलता है तो बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा, और बहुत ही बड़ा मूव वहां पे हमें देखने को मिला। अगर आप जाके चार्ट को चेकआउट करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताना कैसा रहा आज का आपका दिन, एक्सपायरी डे आपका कैसा गया। और जैसे हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था, एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट एक जोन था, ये यहाँ पे कई बार टेस्ट हो चुका था, कई बार यहाँ पे सपोर्ट दे चुका था। एक दिन पहले तो हम क्या है बड़ा सा गैप डाउन खुले तो फर्स्ट टिक से मार्केट सपोर्ट के आसपास खुल रहा था, तो बाइंग में जाता हुआ नजर आया फर्स्ट कैंडल के साथ ही। और उसके बाद आज के दिन मैंने आपसे ये प्लान शेयर किया था कि अब हम सेलिंग का प्लान रखते हुए चलेंगे, दोबारा मार्केट नीचे आता है तो अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। काफी अच्छे से यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया। पहले वैसे भी हम यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जा चुके थे, तो अब यहाँ पे फर्दर मार्केट वापस से नीचे आना चालू कर दिया है। तो इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद अब हम ये तो नहीं सोच सकते कि मार्केट सीधा यहाँ पे बाइंग में भाग जाएगा। भागने को भाग सकता है, वो मार्केट के ऊपर है, पर ऐसा होने के चांसेस काफी रेयर रहते हैं। तो जो चीज रेयर होती है, कभी कभी होती है मार्केट में, उसके लिए हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। हल्का फुल्का ऊपर नीचे अगर हमारी ओपनिंग हो रही है तो वोलेटाइल डे कंसीडर करते हुए, छोटे टारगेट रखते हुए हम वापस से सेलिंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं। और जैसा एफएनओ डेटा भी हमें इसी प्लान के लिए सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ऑप्शन सेलिंग वगैरह हुई है, पर माइंडसेट बेरिश देखने को मिल रहा है बड़े प्लेयर्स का। क्योंकि वैसे भी अगर मार्केट यहां से ऊपर निकलना चालू करता है तो हर लेवल के आसपास उसको रेजिस्टेंस मिलता हुआ जाएगा, तो मार्केट यहां पे स्लो मोमेंटम करेगा, जिसमें हमें ऑप्शन बाइंग में कोई खास मूव नहीं मिल पाएगा, और फिर इनसाइड कैंडल वगैरह बनके यहां पे रह जाएगी अगर कैंडल के बीच में हम आ जाते हैं तो, क्योंकि काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो हमारा प्लान ऐसे रहना चाहिए कि हल्का फुल्का ऊपर नीचे अगर ओपनिंग हो रही है तो छोटा मोटा सेलिंग का मूव मॉर्निंग में प्लान कर लिया अगर आ रहा है तो, अदरवाइज हम आराम से वेट एंड वॉच करते हुए चलेंगे। आज के दिन जो हमने प्रॉफिट कैप्चर किया है इसको अब बचाना जरूरी हो जाता है, तो उसी प्रॉफिट में से थोड़ा सा रिस्क लेते हुए हम आगे काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम आराम से वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं सेंसेक्स के 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे। मैंने आपको सिंपल सा प्लान कल ये शेयर किया था कि मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले। हम 2-3 दिन से सेम प्लान रख रहे थे, आपको ध्यान होगा तो 2-3 दिन से हम सेम प्लान डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट सेलिंग में जाता हुआ जा रहा है तो हम सेलिंग का ही प्लान रखते हुए चलेंगे। बाइंग के लिए मैंने आपसे 2-3 दिन से ये बात कर रखी है कि जब मार्केट थोड़ा ऊपर निकल के सेकंड प्राइसेशन बनाएगा तभी हम बाइंग करते हुए चलेंगे। कल के लिए भी आपसे ये कहा था कि यहाँ पे 85,000 के आसपास जाके हमने कई बार ब्रेकआउट करके फेल किया, तो इसके ऊपर निकल के भी सेकंड प्राइसेशन बनेगा तभी हम बाइंग करते हुए चलेंगे। तो बाइंग का तो कहीं कोई सिनेरियो यहाँ पे बना ही नहीं। मार्केट जहां पे जैसे खुला फर्स्ट टिक से ऊपर जाने की कोशिश किया, और मैंने आपसे कहा था गैप डाउन के केस में सेम चार्ट रिपीट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे गैप डाउन में वैसे भी हमें बाइंग करते हुए नहीं चलना था। मार्केट फर्स्ट टिक से ऊपर गया, उसके बाद जैसे नीचे आना चालू किया वन वे ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिला। और ये इतना मेजर फॉल क्यों होता हुआ नजर आया, ये मैंने आपको मॉर्निंग में ही लाइव मार्केट में, इवन जब हम यहीं कहीं पे चल रहे थे, ये पूरा फॉल भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही आपको क्या न्यूज आती हुई नजर आई है, क्या रीजन है इस फॉल का, वो एकदम लाइव मार्केट में आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बता दिया था। अगर आप टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे लाइव मार्केट में मैं आपको चीजें शेयर करता रहता हूं। तो ये पूरा फॉल हुआ भी नहीं था, इसका आधा फॉल भी नहीं हुआ था, उस पहले आपको न्यूज और रीजन शेयर कर दिया था, वहां पे आप चेकआउट करना। ट्रंप जो है, मिस्टर ट्रंप, उन्होंने 500% के आसपास टैरिफ लगाने की बात करी है इंडिया, चाइना, ब्राजील पे, अगर वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो ये था रीजन। अब यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे कंटिन्यूस फॉल चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो ये सेलर्स वगैरह काफी अच्छे से प्रॉफिट में बैठे हैं, प्लस कॉन्फिडेंट बैठे हैं। तो अब हम इनको टारगेट करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइंग आ रही है, तो छोटी मोटी बाइंग आ रही है, इसमें प्रीमियम उतने अच्छे से मूव कर भी नहीं पाते, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे वापस से। वही सेम प्लान है जो हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि जब मार्केट थोड़ा ऊपर निकल के प्राइस वगैरह बनाएगा तब बाइंग के बारे में सोचेंगे कि हाँ मार्केट एक्चुअल में स्ट्रेंथ दिखाना चालू किया है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा, छोटा गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, हम सेलिंग का ही प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेम ऐसा ही हमें निफ्टी 50 का चार्ट देखने को मिलता है कि मार्केट खुला और खुलते से पूरे दिन सेलिंग में ही बना रहा, कहीं कोई बाइंग का साइन नहीं था, और हमने बाइंग की बात करी भी नहीं थी। मैंने आपसे क्लियरली कहा था ये जो बायर्स वगैरह आते हुए नजर आए हैं, अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे निकलना चालू किया, ये बायर्स ट्रैप होना चालू हो जाएंगे और हमें सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है। वन वे सेलिंग हमें देखने को मिली। अब यहाँ पे हुआ क्या है, इतनी अच्छी सेलिंग हो जाने के बाद क्या है, सेलर्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, इतने दिन से मार्केट क्या है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, इस लेवल के आसपास, ऑल टाइम हाई के आसपास इस तरह से होल्ड कर रहा था, धीरे धीरे करता हुआ करेक्शन में आ रहा था। अब फाइनली पैनिक में आना चालू किया है, तो पीछे के बायर्स भी थोड़ा खतरे में आ जाते हैं, जो आज के दिन थोड़ा संभल गए होंगे, रुक गए होंगे, होल्ड कर लिया होगा। अब कल वापस से अगर सेलिंग होती है तो उन पर फिर से खतरा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको देखने को ऐसा लगेगा इंट्राडे चार्ट पे कि यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस वगैरह तो है ही नहीं, तो हम सेलर्स को टारगेट क्यों नहीं कर रहे। सेलर्स को टारगेट ना करने के पीछे 2 मेन रीजन है, क्योंकि एक तो काफी दिनों के बाद इतनी मेजर सेलिंग हुई है ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास। दूसरी बात, अब जो पीछे के बायर्स हैं जो इतने लंबे टाइम से होल्ड करके बैठे थे और आज के दिन भी रुक गए होंगे, उनके ऊपर अब और पैनिक क्रिएट होने वाला है अगर कल के दिन मार्केट और नीचे जाता है तो। प्लस इसके साथ साथ क्या है, वॉर वगैरह हो गया या ग्लोबल न्यूज हो गया, ट्रंप वगैरह की कोई भी बात हो गई, ये सब हमें नेगेटिव साइन अभी तक इंडिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे में सेलर्स और भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ न्यूज भी हमारे साथ ही चलती हुई जा रही है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलना है। मैं आपसे पिछले 2-3 दिन से सेम बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि फॉल हो जाने के बाद जब हर कोई सेलिंग करने आ रहा है तब हम सेलिंग कर रहे हैं। हम पिछले 2-3 दिन से सेलिंग का ही प्लान कर रहे हैं और 2-3 दिन से यही बात कर रहे हैं कि बाइंग हम थोड़ा सा ऊपर जब प्राइस वगैरह बनता है तभी कर पाएंगे। तो हल्का फुल्का ऊपर नीचे ओपनिंग हो रही है तो सेलिंग करते हुए चल सकते हैं। हाँ वापस से हो सकता है इतना बड़ा मूव देखने को ना मिले, ट्रेंडी मूव हो चुका है तो अगला दिन थोड़ा सा वोलेटाइल रहे, तो क्वांटिटी कम रख के आज जो प्रॉफिट कैप्चर किया है उसमें से ही कुछ रिस्क लेते हुए हम कल के दिन काम कर सकते हैं। तो ये मेरी अप्रोच रहने वाली है कल के लिए।
निफ्टी बैंक के चार्ट को देखते हैं तो इसका भी सेम चार्ट है, बस यहाँ पे हुआ क्या, ऊपर जाने की कोशिश किया था मॉर्निंग में, पर मैंने आपसे यहाँ पे भी क्लियरली कहा था कि ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है। जब तक यहाँ पे सेकंड प्राइशन नहीं बनता या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वगैरह नहीं होता, 60,000 के लेवल के ऊपर सेकंड प्राइशन नहीं बनता, तब तक हम बाइंग करते हुए नहीं चलेंगे। इसीलिए मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि अगर पहली बार ऊपर जा भी रहा है तो यहाँ पे बाय नहीं करना है। वापस से मार्केट नीचे आया और उसके नीचे ही पूरे टाइम बना रहा और अच्छी सेलिंग यहाँ पे भी देखने को मिली। तो अब क्या है, सेम प्लान वापस से यहाँ पे भी कंटिन्यू है कि मार्केट अपने प्रीवियस किसी भी इंपॉर्टेंट हाई को क्रॉस नहीं कर रहा, इसी वजह से ट्रेंड लाइन चल रही है। तो जब थोड़ा ऊपर निकलेगा, इस टाइप का प्राइशन दिखेगा स्ट्रेंथ वाला, तब बाइंग के बारे में सोचेंगे। फिलहाल बाइंग का कोई प्लान नहीं है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे ओपनिंग हो रही है तो हम सेलिंग का ही प्लान रखते हुए चलेंगे। आज का प्रॉफिट बचाते हुए, आज के प्रॉफिट में से ही कम क्वांटिटी करके या थोड़ा सा रिस्क कम करते हुए, उसी प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट का रिस्क लेते हुए, इस तरह से कल हम काम करने वाले हैं। तो आशा करता हूं इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत काम आएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो